Hello, hello. Am I audible? गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप सबके? चंगा जी, नमस्कार, वनक्कम, हेलो, वंदनम, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप नमस्ते सब? सर। नमस्ते टू ऑल सर। रघु रामालिंगम जी, क्या हाल है सर? दिल्ली वनक्कम में आप, सर। चेन्नई में आजकल? चेन्नई में सर, बस आप लोगों के दिल में ही है। वॉइस नहीं है सर, वॉइस नहीं है। लक्ष्मी श्रीनिवास जी, नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? समी नमस्ते कपूर जी, सर। कैसे हैं फाइन आप? सर। बढ़िया जी, आप सुनाइए सर। वाह। सर, am I audible? Can you hear me? रीमा जी, नमस्ते। नमस्ते सर। गुड, ग्रेट ग्रेट। रेणु अरुणा जी, नमस्ते, हेलो। Am I audible? मेरा आवाज आ रहा है? हाँ जी, आ रहा है जी, आ रहा जी, है। आपकी आवाज नहीं आती। आप अपना माइक ओपन करें उधर से। आपका माइक में कहीं इशू है, जो वॉइस इज नॉट ओहो, कमिंग हियर। थैंक यू। आपका कुछ देखें सेटअप उधर सर। आई डोंट नो। हेलो, नहीं, बट ये छह लोग हैं साथ मेरे में। को इनका आवाज आ रहा है, रघु रामलिंगम जी हाँ, का। या चलो हम 5 मिनट डिस्कस करते हैं। सात शम्मी पाँच जी का तो इतना एनर्जी है, आज तक बिल्कुल की मेरे को जर्नी, भी आ उसके रहा है। बाद 7-5 पे शुरू करेंगे आज अपना खेल। शम्मी जी, आपको तो मोबाइल के बिना बोलेंगे तो फिर भी मेरे को सुन जाएंगे, इतना मजा आई आएगा अरे नो आपको। सर, रादर सारे अनम्यूटेड हैं। आई एम नॉट एबल टू हियर यू। मैं आपको नहीं सुन पा रहा, आप मेरे को सुन पा रहे हैं क्या? यस हाँ यस, जी, हाँ जी, क्लियर। आपकी आवाज आ रही है। यस मेरा सर। भी बोल दीजिए, मेरे भी उनका ऑडिबल आवाज टू आ रहा यू? है। हाँ जी, यस लोकमान यस, जी, आपकी आवाज आ रही है। आप यस लिखकर बोल सकते हैं अगर मैं ऑडिबल लोकमान हूँ। जी, आपकी आवाज आ रही है। यस, मैं ऑडिबल हूँ, पर आपकी आवाज मेरे को नहीं आ रही है। किसी की बिरादर माइक्स आपने खोले हुए हैं। हेलो, यस। तो हमारी 3 दिन की क्लास में बहुत सारे लोगों ने, यस अभी जी, थैंक यू, बहुत सारे लोगों ने असाइनमेंट पूरे किए। रादर तीनों क्लासें हमारी थ्योरी पे गई हैं, तो थ्योरी की क्लास थोड़ी बाउंस जाती है ऊपर से। फिर भी ये बड़ा इसेंशियल पार्ट था, अगर उसमें से आप कुछ निकाल पाए। चलो ठीक है, रघु रामालिंगम जी, थैंक यू सर। आइए आज हम इसे प्रैक्टिकल शेप में देना शुरू करते हैं। आज से शुरू करेंगे अपनी प्रैक्टिकल क्लासेस। आज हम डिजाइन करने वाले हैं अपने कोर्स की पहली क्लास, पहला मॉड्यूल हम डिजाइन की तरफ बढ़ेंगे। तो सारे आ जाएं तब शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर है। अभी तक पिछली क्लासेस में, 3 क्लासेस में जो होमवर्क है, मैं देख रहा हूँ कुछ कमी आए हैं। आपको किसी इन तीनों क्लासेस में कोई डाउट, कोई इशू है तो प्लीज़ आप मुझे पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास कुछ मिनट है, क्योंकि हम अभी 7 लोग हैं यहाँ, और अभी कम से कम हमें 15 लोग होना बाकी है। एक ना लोकमान जी, कोई टाइम फ्रेम का कोई बाउंडेशन रखो, क्योंकि लोग जो है लेट ज्वाइन करते हैं। तो क्लास शुरू कर देंगे सर, तो लेट ज्वाइन नहीं नहीं, करते हैं वो क्या? भी नहीं, क्लास ना एक पंक्चुअलिटी होनी चाहिए क्लास की। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। स्वरूपन जी सर। यस सर, यस प्लीज। शुभम जी, यस। लोगों को ज्वाइन करने में डिफिकल्टी हो रही है आज आज पिछली क्लास में भी ज्वाइन करने में डिफिकल्टी हुई थी। मुझे लगता है जूम का कोई इशू है। यस, 7-5 हो गए, तो 8 लोग जुड़ गए हैं। लेट्स स्टार्ट द कोर्स। हम आगे चलते हैं लोकमान जी। जी। सर आई एम हरीश दुआ है सर। गुड इवनिंग सर, गुड कैसे हैं? इवनिंग सर, क्या हाल है? बहुत बढ़िया, आपकी आवाज सुन के और मस्त हो जाते हैं सर। अरे साहब क्या बात। अच्छा, मैं कह रहा था ये कोर्स डिजाइन का जो एक तो होता है ना व्हाट्सएप पे जैसे आ रहा है, मैं इसका थोड़ा सा ना आउटलाइन कोई कोई एग्जांपल मिल जाता। अरे सर, हम बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लेके चलेंगे आपको कि आप कैसे डिजाइन बिल्कुल करें? अनडाउटली आप कर पाओगे इसको। ठीक ठीक है जी, बस कैसे ये कोर्स डिजाइन होगा वो आज हम लेके चल रहे हैं, उसको स्क्रिप्ट ठीक लेवल से ले रहे हैं। रादर जो ठीक। 3 दिन आपने जो एक्सरसाइज की वो सब इसमें हेल्प करने वाली है। ओके सर, थैंक यू। हम 9 लोग हो गए, और मैं इसको अब आगे लेके बढ़ता हूँ। तो आज हम क्या करने वाले हैं
कि 3 दिन हमने डिसाइड किया कि हमारी नीड्स क्या है, यानी हमारी स्पेशलिटी क्या है। फिर हमने डिसाइड किया कि किसको हम कैटर करने वाले हैं, क्लाइंटेल क्या है, ये डिसाइड किया। तो ये डिसाइड, जब कोर डिसाइड हो गई, हमें जाना कहाँ है, ये कोर्स हमें क्या हेल्प करेगा, ये सब चीज़ें हमने आइडेंटिफाई कर। अब हमें वो शुरू करना है अपना हथियार बनाना, या हमारा वो प्रोडक्ट तैयार करना है जिसे हम लोगों को सेल करेंगे, जिसे हम प्रमोट करेंगे। वो राइडर बनाना है जिस पर चढ़ के हम आगे चढ़ना चाहते हैं। तो दैट राइडर, दैट टूल, दैट वेपन, दैट प्रोडक्ट, दैट सर्विस। मैं आप म्यूट कर रहा हूँ सबको, जिसको ओपन करना हो बीच में। किसी को कुछ पूछना है तो आप मुझे लिख के आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज आई एम गोइंग अहेड। तो वो टूल कैसे डिजाइन हो, कैसे तैयार हो, स्क्रैच से आज लेके चलेंगे इसको। तो आपने नीड्स डिसाइड कर ली, क्लाइंटेल डिसाइड कर लिया, अब आपको वेपन तैयार करना है टू फाइट योर बैटल। ऑडियो नॉट वर्किंग मेरे हिसाब से, बाकी सबको आ रहा है। मैम आप अपना ऑडियो एक बार चेक कर लें। यस। तो इसमें आज पहला टॉपिक है, यानी अगर हम अपने कोर्स की डिजाइन को देखें तो सबसे पहला है कि मैं अपने कोर्स की स्क्रिप्ट डिजाइन करूं। मेरा कोर्स है क्या और कैसे बनेगा, आज इसको लेके हम चलना चाहते हैं। तो मैं आपको उसके एक एक स्टेप को समझा के लेके चलता हूं, फिर मैं आपको उसका डेमो भी दिखाऊंगा। आप सबको मेरी स्क्रीन अगर विजिबल हो तो आप मुझे, मैं अपना स्पीकर ऑफ करूंगा यहाँ से अभी, सॉरी कैमरा ऑफ करूंगा। आप चैट में मुझे बता दें कि मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है। स्क्रीन विजिबल है, प्लीज आप मुझे लिखकर बता सकते हैं ताकि मैं आगे चलूं। मुझे आपका कोई, यस ग्रेट। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आज इस स्लाइड को आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कोर्स कैसे डिजाइन होता है। इस स्लाइड की, इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की एक एक स्लाइड को आपको देखना है और आपको उससे वो निकालना है कि मैं अपना कोर्स कैसे डिजाइन कर पाऊंगा। तो उसके टोटल 8 पार्ट हैं जिनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देयर आर 8 टिप्स फॉर एन ऑसम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कोर्स। अब इससे आपको समझ में आ गया होगा देख के कि हमें क्या करना है, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर कोर्स बनाना है। अब देखिए हमारा एम क्या है, कोर्स डेवलप करना, यानी एक ऐसा कोर्स जिसे हम किसी प्लेटफॉर्म पर रख के बेच सकें, जहां मेरी फिजिकल जरूरत नहीं हो, मेरा कोर्स मेरे बिहाफ पे मेरे लिए अर्निंग और पॉपुलैरिटी और फेम क्रिएट कर रहा हो। तो उसे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोर्स को वन टाइम एक्सरसाइज करके देनी पड़ेगी। अब वीडियो बनाने से पहले आप ऑल ऑफ सडन वीडियो के लिए नहीं जा सकते। तो वीडियो के लिए नहीं जा सकते तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें पहले उसको प्लान करके डिजाइन करना पड़ेगा। अब प्लान और डिजाइन करने का सबसे बढ़िया और सरल तरीका हमारे पास है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे मैं अपने कोर्स को कैसे प्लान करूं, डिजाइन करूं। कोर्स की नीच, कोर्स का जो मेरा नेचर है वो मेरी नीच है और कैटर मुझे क्लाइंट को करना है। ये दो चीजें हमें याद रखनी, जो नीच डिसाइड की थी वो, और क्लाइंट डिसाइड कर, क्लाइंटेल डिसाइड करना है कि इसको मुझे टारगेट करना है। दोनों चीजों को ध्यान में रख के अब मेरे बंडल में, मेरे पैकेज में मेरे पास क्या है, मेरे दिमाग में जो मैं अब तक सोच रहा हूँ या कर रहा हूँ, वट एवर सर्विंग, ऑफरिंग। अभी तक हो सकता है हम ऑफलाइन में किसी को दे रहे थे, बट नाउ आई हैव टू मेक अ ऑनलाइन बंडल जहां आई कैन पुट इट टू सेल समवेयर प्लेटफॉर्म्स पे। तो उसको मैं कैसे अब दे पाऊंगा, तो मुझे उसको प्लान करके जाना पड़ेगा। प्लान मुझे पेडागोजिकली करेगा कि एक स्क्रैच से एक आदमी कैसे सीखे। जैसे हमने क्या किया, ऑनलाइन टीचिंग का कोर्स हम सीख रहे हैं। पिछली 3 क्लासेस में हमने कुछ सीखा, रादर हमें उसमें से बहुत कुछ आता था, बट आपको स्क्रैच से लिया हमने, बिल्कुल स्क्रैच से। जबकि मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी सर्विस में हैं
या कुछ ना कुछ सर्व कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। बट फिर भी मैं आपको स्क्रैच से लेके आया ताकि एक लेवल आदमी भी आपका क्लाइंटेल जुड़ता है तो उसको समझ में आना चाहिए व्हाट इज दिस। एकदम से आप हायर लेवल पे नहीं जा सकते। तो पहला कोर्स बेसिक कोर्स आपको डिजाइन करना है। तो वो बेसिक कोर्स आपको डिजाइन करने के लिए आज 8 स्टेप हम डिस्कस करने वाले हैं। पावर पॉइंट पे वो डिजाइन कैसे हो, हाउ इट विल बी डिजाइंड एट पावर पॉइंट। जीरो टू हीरो, यस ग्रेट। तो चलिए अब हम आज जीरो से शुरू करते हैं। तो आज के इस कोर्स का एम क्या है, अब आप देखते चलना। मैं आपको एक पावर पॉइंट दिखा रहा हूं और ये मेरा डेमोन्स्ट्रेशन भी है और एक लर्निंग भी है आपके लिए कि अभी मैंने आपको बताया कि मैं करने क्या वाला हूँ। पहली जो स्लाइड आपने देखी उससे आपको आधी बातें समझ में आ गई। अगर मैं नहीं भी बोलता तो आपको समझ में आ रही। बोला 8 स्टेप है, देयर आर 8 स्टेप्स। किसका? मुझे एक पावर पॉइंट क्रिएट करना सीखना है और पावर पॉइंट में क्या करने वाला हूँ मैं? आई एम गोइंग टू क्रिएट अ कोर्स। ग्रेट। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे गया तो नेक्स्ट स्लाइड इज सेइंग डिजाइन योर ओन वीडियो कोर्स। अब आपको अपना वीडियो कोर्स डिजाइन करना है। तो वीडियो कोर्स डिजाइन करना है। अब मेरी समझ में आई कि मुझे वीडियो कोर्स डिजाइन करना है, तो वीडियो कोर्स की स्क्रिप्ट कहाँ होगी, वेयर दिस वुड बी। वो स्क्रिप्ट क्या होगी मेरी वीडियो कोर्स की, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली 2 स्लाइड से आपके माइंड में वो खाका आ गया कि ये होगा क्या, आज क्या होने वाला है। अच्छा ये क्लियर है आपको क्या होने वाला है? ये 2 स्लाइड से जो मैंने बताया किस किस को क्लियर हुआ और किसी को नहीं हुआ तो प्लीज आप लिख सकते हैं। प्लीज बी ऑनेस्ट। अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ तो नो लिख दो, क्लियर हुआ तो यस। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं इसको लेके चल रहा हूँ। हो गया। अब इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? अब आपके लिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मैंने तो इसको बना दिया। दिस इज अ कोर्स फ्रॉम माय साइड। मैं आज आपको एक कोर्स डिलीवर कर रहा हूँ। अब आपका इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिपेयर योर ओन फर्स्ट वीडियो कोर्स। प्रिपेयर आवर ओन। अब ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए है। आपके लिए ऑब्जेक्टिव है कि आप अपना वीडियो कोर्स कैसे बनाएं। ये आज की इस लर्निंग का ऑब्जेक्टिव है। क्लियर हो गया? अब इसमें होगा क्या? एक लेमन को पता चल रहा है, देखना पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसका। एक लेमन को पता चल रहा है इसमें होगा क्या। अब इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसकी इंडेक्स है, स्क्रिप्ट है, स्ट्रक्चर, डिजाइन, कलर, फॉन्ट, टेक्स्ट, इमेज, साइज एंड गेट इंस्पिरेशन। इन सारी चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, कोर्स क्या है, पर्पज क्या है, उसमें क्या होने वाला है, ये 4 स्लाइड से आपको क्लैरिटी हो गई। क्लियर? क्रिएटिंग आवर डिजाइन फॉर वीडियो। ग्रेट। मिस्टर बसंत का पिक्चर शो हो रहा है। अच्छा स्क्रीन पे मेरा पिक्चर नहीं आ रहा। मिस्टर बसंत आपने होना तो नहीं चाहिए वैसे। अभी क्लियर है? समी कपूर जी अभी क्लियर है क्या? मिस्टर बसंत का पिक्चर आ रहा है। ठीक है, बाकी सबको स्लाइड्स दिखाई दे रही है। दैट्स ग्रेट। तो आज के इस कोर्स से हमें पता चल गया कि हमें वीडियो कोर्स बनाना है और वीडियो कोर्स बनाने से पहले हमें आज पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। अब पढ़ते हैं अब एक एक पॉइंट को आगे। पहला टॉपिक है हमारा कि हम उसकी क्या डिजाइन करने वाले हैं। इस इमेज से आपको देख के पता चला होगा कि जो कुछ बड़ा बंडल बनाना चाहते हैं उसको छोटे छोटे हिस्सों में हम उसे डिवाइड कर लें। तो हम अपने कोर्स की स्क्रिप्ट डिजाइन करेंगे। स्क्रिप्ट डिजाइन का मतलब है कि मेरा कोर्स क्या होगा, उसमें मैं क्या क्या कवर करूंगा किसी के लिए। जैसे मेरा ट्रेनिंग का कोर्स है, अगर हम ऑनलाइन टीचिंग की बात करें तो मैंने क्या किया, आपको सबसे पहले दिखाया था कि ऑनलाइन टीचिंग का जो कोर्स है उस कोर्स में 4 मॉड्यूल होते हैं। इट हैज 4 मॉड्यूल्स, जिसमें पहला मॉड्यूल होगा आपका एनालिसिस एंड प्लानिंग,
दूसरा होगा डेवलपमेंट, तीसरा होगा रिव्यू, फीडबैक एंड रीस्ट्रक्चरिंग, और चौथा होगा इम्प्लीमेंटेशन। तो मैंने पूरे कोर्स को, अगर ऑनलाइन टीचिंग की बात करूं तो उस सेंटेंस से, उस वर्ड से नहीं समझ में आता कि उसके अंदर क्या क्या होगा। ऑनलाइन टीचिंग तो समझ में आ गया कि हमें ऑनलाइन टीचिंग करना, उसमें बताया जाएगा। बट समी कपूर जी, बाकी सबको क्लियर है? एक बार आप प्लीज अपना एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लो वापस। अच्छा, आवाज कम आ रही है रश्मिता जी, मैं एक बार फिर और तेज बोलता हूँ। वैसे मैं इतना तेज बोल रहा हूँ, मेरे नीचे मेरे थर्ड फ्लोर पे हूँ मैं, नीचे तक लोग सुन रहे हैं। ओके, ग्रेट। तो हमें क्या करना है, अपनी स्क्रिप्ट रेडी करनी है। तो मैंने वो पहले आपको स्क्रिप्ट दिखाई थी, मैं आपको वो स्क्रिप्ट वापस दिखाऊंगा अभी, कि मैंने उस कोर्स की स्क्रिप्ट पहले बनाई, आपको 4 मॉड्यूल बताए, फिर एक एक मॉड्यूल में क्या होगा वो बताया कि पहले मॉड्यूल में 3 लेसन होंगे, दूसरे मॉड्यूल में 8 लेसन होंगे, तीसरे मॉड्यूल में 1 लेसन होगा, चौथे मॉड्यूल में 5 लेसन होंगे। बहुत क्लियर हो गया। अब उसके बाद मेरा एक एक लेसन शुरू होता है। अब मैं एक एक लेसन को डिजाइन करूंगा। तो इसी कोर्स को जो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ, या पढ़ा रहा हूँ, या पढ़ा रहे हैं हम लोग, या आप पढ़ रहे हो, इस कोर्स को अगर मुझे ऑनलाइन पे ले जाना है, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऑनलाइन डिलीवर कर रहे हैं 1 to 1, जहां मैं बोल रहा हूँ फिजिकली और आप फिजिकली सुन रहे हैं। वही ट्रेंड MOOC का है। MOOC के लिए क्या करना है, आपको कहीं कोर्स बना के रख देना है, और अपनी कन्वीनियंस पे जिसको अपनी स्किल ऐड करनी है वो उसको परचेज करेगा और उसको देख लेगा, जैसे उडेमी पे करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मॉड्यूल्स में तोड़ना पड़ेगा, 1 से ज्यादा मॉड्यूल। अगर इसी कोर्स की बात करें तो ये मॉड्यूल आपका हो गया 3, 5, 8, 3, 8, 11 और 12 और 5, 17। 17 मॉड्यूल इस कोर्स के बनेंगे, जो हम इसको 2 महीने में सीखने वाले हैं। तो सारे कोर्स को मैं एक साथ डिजाइन नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, एक एक मॉड्यूल को डेवलप करूंगा। तो आप भी वही करने वाले हो। आपकी नीड्स डिसाइड हो गई, क्लाइंटेल डिसाइड हो गया, अब आप स्क्रिप्ट लिखने वाले हो कि मेरे इस कोर्स के ब्लॉक्स कितने हो, यानी मेरा कोर्स कितने पार्ट्स में बनेगा। तो पहले बड़े ब्लॉक्स बना लो, उसके 4 हो, 2 हो, 3 हो, 1 हो। उसमें कौन कौन से एक ब्लॉक में कितने सिमिलर कैटेगरी के लेसन होंगे वो डिजाइन करो। यहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ब्रेक द कोर्स इन पार्ट्स। जैसे स्क्रिप्ट लिख ली, पढ़ाना क्या है, तो वो पढ़ाने के लिए मैंने ब्लॉक्स बना लिए, फिर उसको पार्ट्स में ब्रेक किया, और फिर क्या किया, मैंने एक मॉड्यूल को बनाना शुरू किया, पहला मॉड्यूल। और पहला मॉड्यूल जबरदस्त होना चाहिए, इट शुड बी फंटास्टिक, इट इज योर अट्रैक्शन। अगर पहले मॉड्यूल से लोग खुश हुए तो अगले मॉड्यूल्स पढ़ पाएंगे, अगर पहले में बोर हुए तो नहीं जा पाएंगे। तो आपको पहले मॉड्यूल को डिजाइन करने में जान लगानी है। तो हम क्या करने हैं, यस, मॉड्यूल मीन्स इट्स 1 पार्ट, यस, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट लेसन जिसे आप कहेंगे। ये जो पिक्चर आपको सामने दिखाई दे रही है, इस पिक्चर में एक एक लेसन इकट्ठा करके फिर एक कोर्स बना है, यानी ये जो पूरा गेम बना उसमें एक एक ब्लॉक था। तो 1 ब्लॉक फॉर यू, पहला लेसन जो आपका इंट्रो लेसन हो, फर्स्ट चैप्टर हो, जिसे आप फर्स्ट लेसन कहें, दैट वन, उसको मॉड्यूल कहेंगे। तो उस मॉड्यूल को डिजाइन करने के लिए आपको क्या करना है, जान लगा देना। तो हम अगले 1 महीने तक लगभग इस मॉड्यूल पर काम करने वाले हैं। तो इस मॉड्यूल को कैसे डिजाइन करेंगे, आगे चलते हैं। पहला मॉड्यूल हम डिजाइन करेंगे अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और उसको हम वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आज का ही असाइनमेंट है, ये वाली इमेज आपको असाइनमेंट के फॉर्म में ही मिलेगी कि राइट द स्क्रिप्ट ऑफ द कोर्स की। अब आपको पूरा ढांचा, पूरा स्ट्रक्चर, पूरी स्क्रिप्ट डिजाइन कर लेनी है कि व्हाट यू आर गोइंग टू टीच ऑनलाइन और व्हाट यू आर गोइंग टू डिलीवर ऑनलाइन। जो कुछ भी आप ऑनलाइन बना के रखने वाले हो, उससे कोई ना कोई उसको सीखेगा, उससे पढ़ेगा। सो दैट वुड बी योर टीचिंग, पैसिव टीचिंग होगी आपकी, जहां आप एक्टिव नहीं हो एंड समबडी इज लर्निंग फ्रॉम योर रिकॉर्डिंग्स। तो वो पैसिव टीचिंग के लिए आप अपना पहला मॉड्यूल डिजाइन करने के लिए उस रास्ते पर आज पहला कदम रख रहे हो। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने उस
मकाम की तरफ पहला कदम लेते हैं। सबसे पहला काम डिजाइन। अब हम डिलीवरी बहुत अच्छी दे लेते हैं, यानी हम सबकी अपनी कोर है, हम कुछ ना कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ ना कुछ डिलीवर कर रहे हैं, कोई ट्रेनिंग दे रहा है। किसी का कोई जैसे समी कपूर जी का गूगल फ्री टूल्स का वो उन्होंने अपना डिजाइन किया है, वो लोगों को देंगे। तो गूगल फ्री टूल्स एक वर्ड हो गया, उसमें से 4 चीजें हैं गूगल जी सूट की। 4 चीजों में से एक चीज को पहले लेंगे। गूगल फॉर्म्स लिया, तो गूगल फॉर्म्स के लेसन को डिजाइन कैसे करेंगे पावर पॉइंट पे आपकी तरफ से, आपका कस्टमाइज्ड क्या होगा, दुनिया बता रही है पर आप स्पेशल क्या करने वाले हो, तो उसको आप डिजाइन करें। तो अब आप क्या करेंगे, अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिजाइन करने वाले हैं। तो पावर पॉइंट डिजाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, योर एवरी मॉड्यूल शुड हैव, जब भी आप कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्लान करते हैं बनाना, कोई चैप्टर लेसन बनाते हैं, तो ये उसकी इसेंशियल कंपोनेंट हैं जो वहां होने चाहिए। जब आप ऑनलाइन टीचिंग में वीडियो बना के किसी को भेजते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, कंप्रहेंशन डेवलप हो सामने वाले को, और वो जब होगी कि जब उसकी जो आइडियल एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल हो, साइकोलॉजिकल जो कंटेंट है वो होना चाहिए उसमें। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपका हर एक मॉड्यूल एक अपीलिंग टाइटल रखता हो। जैसे मैंने सबसे पहले आपको वो 8 का बड़ा वर्ड लिखाया, तो वो आपको टाइटल पहले दिखाया, तो एक टाइटल देख के ही समझ में आ गया कि इस कोर्स से मेरे को क्या मिलने वाला है। दूसरा, फिर एन अट्रैक्टिव एंड डिजाइनर फर्स्ट स्लाइड। तो पहली स्लाइड को आपने देखा होगा कि मैंने बड़ी डिजाइनर टाइप से लिखा। उसमें मैं 8 नहीं भी लिखता तो चलता, बट मैंने अगर उसमें कुछ और एसोसिएशन दिया, समथिंग डिफरेंट दिया, तो वो कैची बना। फिर उसका सोर्स नेम, कि ये जो बना रहे हैं इसका सोर्स क्या है। सेकेंड स्लाइड शुड हैव द ऑब्जेक्टिव। हमेशा आप अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जब बनाए, सोर्स नेम का मतलब है कौन कर रहा है उसे। टाइटल आपने दिया, अब मैं यहाँ मार्गदर्शन गुरु कर रहे हैं, पीपल ट्रेनर्स कर रहे हैं, या लोकमान सिंह कर रहे हैं, या सत्या कर रहे हैं, वो हमने उसमें नीचे लिख दिया कि ये कोर्स है, कौन करा रहा है। आप लिखेंगे तो समी कपूर लिखेंगे, शोभा जी लिखेंगे, भविष्या जी लिखेंगे, हरीश दुआ जी लिखेंगे, वो नीचे आपकी कंपनी का नाम, आपका नाम आ जाएगा। तो वो ब्रांडिंग हो गई आपकी। तो और वो एसेंशियल पार्ट है उसका कि कोर्स किसने डिजाइन किया। सेकंड स्लाइड पे आपका ऑब्जेक्टिव हो कि इसका पर्पस क्या है। आप जब इस कोर्स को गो थ्रू करोगे, सुनोगे इस वीडियो को, इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से गो थ्रू कर रहे हो, तो आप इसे खत्म होते होते किस लेवल पे पहुंच जाओगे, मतलब व्हाट वुड बी एडेड इन योर लर्निंग। तो वो ऑब्जेक्टिव पहले ही डिफाइन होके सामने रख जाए, ताकि पढ़ने वाले को, सीखने वाले को ये पता चल जाए कि व्हाट इज गोइंग टू बी फुलफिल्ड। क्लियर। और ये हर एक लेसन पे आपको लिखा जाना चाहिए बड़े बड़े अक्षरों। एंड थर्ड स्लाइड शुड हैव एन इंडेक्स। अब बंदे को पता चले ये 5 चीजें आज कवर होने वाली है, एंड इन केस ही नो वन थिंग ऑलरेडी, तो वो उसको स्किप कर सकता है। तो 5 चीजों का पूरा आइडेंटिफिकेशन उसको आपके लेसन से मिल गया। व्हाट इट इज, हु हैज क्रिएटेड दिस, व्हाट हैज इट्स ऑब्जेक्टिव, एंड व्हाट वुड बी आई बी लर्न बाय बी हियर। 4 चीजें 3 स्लाइड से आपको क्लियर हो गई, बिल्कुल परफेक्ट। फिर आप अपनी डिलीवरी शुरू करेंगे लेसन में, जो टॉपिक आप कवर करने वाले हैं, जो इंडेक्स में लिखा। एंड एट लास्ट योर लास्ट स्लाइड शुड हैव सम कंटिन्यूएशन और कॉन्टेक्ट डिटेल्स। अगर आदमी को एक चैप्टर पूरा हो गया, तब सेकंड चैप्टर पे वो कैसे पहुंचेगा, वो उसको डिटेल वहां लिखा होना चाहिए, या उसको नेविगेशन का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट वहां लिख देने चाहिए। या आपको अपने एक ही मॉड्यूल है या एक ही लेसन डिलीवर करना है, तो लास्ट में आपके कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हो, तो वो बहुत काम आता है। मैंने एक कॉन्टेक्ट नंबर लिख के एक वीडियो डाल दिया, और वो वीडियो मतलब मेरे पास कम से कम 5 कॉल रोज आती है उस वीडियो से, वो स्प्रेड ओवर होता जा रहा है। तो वो कॉन्टेक्ट कोऑर्डिनेट आपकी ब्रांडिंग बढ़ाने में बड़े काम आते हैं। या जो आदमी क्यूरियस आदमी है, जो पहला चैप्टर पढ़ रहा है, वो दूसरे पे कैसे पहुंचेगा, दिस शुड बी क्लियर बाय दिस। मुझे लगता है
ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। सोर्स इज नेम ऑफ द पर्सन और कंपनी दैट इज क्रिएटिंग। यस, सोर्स वही है। मैं आगे बढ़ता हूं, आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज आप नोट कर लेना। अब यहां आपको फर्क डालना शुरू होगा। देखिए, जो चीज आप पढ़ा रहे हो सकता है वो दुनिया में कोई अजूबा नहीं है, पहले आपसे पहले भी लोगों ने पढ़ाया हो, बट आप किस तरह से पेश करते हैं। एक स्कूल में बहुत सारे टीचर होते हैं और एक क्लास में 8 टीचर आते हैं, और कोई एक टीचर बड़ा पसंदीदा होता है, एक टीचर। और ये ऑफलाइन में नहीं, ऑनलाइन में भी है कि जब हम जितने सारे सीरियल्स देखते हैं तो कुछ लोगों के ही फैंस क्यों हो जाते हैं, बिकॉज वो कुछ अलग तरीके से पेश करते हैं, समथिंग ऑड पेश करते हैं। कपिल शर्मा हम सब देखते हैं कि उसने कुछ अलग पेश किया, सिंपल। अमिताभ बच्चन ने समथिंग डिफरेंट किया, तो वो एक आइडेंटिटी, एक यूएसपी उसकी बनी है। तो आपको भी क्या करना है, जो लोग जो चल रहा है ट्रेंड, उससे कुछ अलग करना है, ट्राई लिटिल डिफरेंट। अब मैंने कुछ नहीं किया, ये 3 वर्ड रखे हैं टेक्स्ट के, पर आपको अच्छे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा डिफरेंट किया। मैं रोज जो करता था उससे थोड़ा सा अलग किया तो आपको अच्छा लगा। अब आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी उसमें। आपकी कुछ चैट्स हैं। लक्ष्मी मैम, इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल। यस, जब आप स्क्रिप्ट बना रहे थे तब पूरी इंडेक्स आप स्क्रिप्ट में बनाएंगे अपनी। जब आपने ओवरऑल लिखा स्क्रिप्ट और स्ट्रक्चर डिजाइन किया, तब आपने लिखा कि देयर वुड बी 17 चैप्टर्स देयर और 5 लेसन्स, वो आपने कर लिया। अब एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ कि पहली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, टू क्रिएट फर्स्ट मॉड्यूल, फर्स्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, your every module, every lesson has first 3 slides in this chronological order कि फर्स्ट में आपका टाइटल हो with source name, with very attractive and appealing image and good design. सेकंड पे आपका ऑब्जेक्टिव लिखा हो, and third one should have its index, what is going to be delivered in this particular lesson, जो आज मैंने लिखा कि आज आप 8 चीजें इसमें पढ़ने वाले हो। So I'm going to rewind this. ये वाला इंडेक्स था। तो ये जो इंडेक्स है वो इस पर्टिकुलर ये जो मैंने इंडेक्स बनाया, स्क्रिप्ट एंड स्ट्रक्चर डिजाइन, ये आज का जो लेसन मैं डिलीवर कर रहा हूं उसके लिए है। तो आपको क्लियर हो गया। अब आपको इसमें क्रिएटिविटी को थोड़ा फ्लो होने दो। आपके दिमाग में जो कुछ डिफरेंट है अपने लेसन के लिए, उसको बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट करो, बहुत अच्छी तरह उस क्रिएटिविटी में उसको फ्लो कराओ, ताकि लोगों को वो अपीलिंग और इंटरेस्टिंग लगे। पहला ये। दूसरा, फिर कलर्स बहुत सोच समझ के आप उसके लिए सेलेक्ट करें। यू शुड सेलेक्ट कलर्स बहुत ही सोच समझ के, कि जो अपीलिंग कलर हो, जो मैच करते हो, जो बात आप कहने जाने रहे हो। क्लाइंटेल क्या है आपका, फेमिनिन क्लाइंटेल है तो आप क्या लोगे, पिंक कलर्स लेंगे, लाइट कलर्स लेंगे, ठीक है। अगर कोई कंटेंट डिलीवरी दे रहे हो आप, जैसे हमारा होता है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये कलर्स कॉम्बिनेशन हमने लिया, ये स्लाइड हमने बनाई है, देखिए। तो इस पर डार्क बैकग्राउंड लिया, उसके बाद लाइट आगे लिया, वही कलर कॉम्बिनेशन रखा जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ ब्लू कलर हमने गलत डिसाइड किया है, वो बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो रहा है। तो ये देखो, तो कलर्स को बहुत सोच समझ के हमें डिजाइन करना है। कलर की साइकोलॉजी क्या है वो एक दिन हम डिस्कस करेंगे। ह्यूमरस करना पड़ेगा विद वन लाइनर्स रिलेटेड टू टॉपिक। यस, हाँ, डिजाइन टेक्स्ट कहाँ से लेंगे वो अभी रश्मिता जी, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट।
कलर्स को बहुत सोच समझ के हमें डिजाइन करना है। अब कलर्स कैसे होने चाहिए? फ्लैट कलर्स हमेशा अच्छे लगते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। फ्लैट कलर्स यानी कलर्स में वेरिएशन बहुत ज्यादा अपीलिंग नहीं है। फ्लैट कलर और कॉन्ट्रास्टिंग कलर होते हैं तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे ये वाले कलर हैं, आपको ये जो 4 कलर हमने यूज किए हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड में, 5 कलर रादर विद वाइट, तो ये कॉम्बिनेशन आपको बड़ा परफेक्ट सा लग रहा होगा। तो फ्लैट कलर जिसमें अगर लाइट कलर है तो लाइट थीम रहेगी, डार्क कलर डार्क थीम रहेगी, और कौन सा कलर किस पर्पज के लिए यूज होता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड देयर मस्ट बी कॉन्ट्रास्ट। अब देखो पीछे हमने पिंकिश कलर लिया है तो आगे ब्लैक और व्हाइट रखा, तो पूरी तरह खुल के आए वो निकल के। बैकग्राउंड में बैकग्राउंड और फोरग्राउंड दोनों मिक्स नहीं हो आपस में। तो कल मैंने किसी का वीडियो देखा था, एक वीडियो कोर्स डेवलप कर रहे थे हमारे पार्टिसिपेंट हैं, तो बहुत बढ़िया वीडियो उन्होंने बताया। और उसमें क्या किया, ब्लू बैकग्राउंड था और ब्लू कलर की शर्ट थी, तो अब वो ब्लू कलर की बैकग्राउंड और शर्ट दोनों एक साथ मैच करके कॉन्ट्रास्ट नहीं निकलेगा। तो वीडियो बहुत अच्छा था पर आई कैचिंग नहीं बना। तो ऐसे ही अब आपको आई कैचिंग जब बनाना पड़ेगा, अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे आप पोस्ट बना रहे हैं तो आपके जो क्लाइंट है, आपका जो रीडर है, आपका जो पीपल है, उसकी आंखें जमी रहे आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे। जब वो जमी रहेंगी तब जाके वो लगेगा कि वो आदमी की जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कैप्चर होगा उसमें, तब कैप्चर होगा। अब आपकी जो वॉइस चल रही होगी उस पर उसका ध्यान तब जाएगा जब वो यहाँ जम के उसको समझ में आ रहा होगा सामने। अच्छे फॉन्ट्स यूज करने हैं हमें, फॉन्ट्स पे थोड़ा काम करना होगा, टेक्स्ट पे काम करना पड़ेगा। अच्छे फॉन्ट्स का मतलब है जो हैवी फॉन्ट्स हो, भारी फॉन्ट्स हो, और कहीं डिजाइनर फॉन्ट्स ले सकते हैं। बहुत सारे फॉन्ट्स हैं उसमें, तो हम जनरली एरियल ब्लैक को जहाँ हैवी के लिए चाहिए वो ले लेते हैं, हेबेलिटा को ले लेते हैं। तो जब आप यूज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से फॉन्ट वहाँ, और कुछ कर्सिव फॉन्ट ले लेते हैं। तो जब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो हैवी बेस फॉन्ट में, जैसे एरियल ब्लैक है, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है ताकि खुल के निकलता है। अब बात करें हम टेक्स्ट की, तो टेक्स्ट का मतलब है कि अगर आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ज्यादा टेक्स्ट लिख दिया, भाषा ज्यादा लिख दी, तो आप समझना आपका कोर्स फेल होने वाला है। फेल होने वाला है, मैं आपको लिटरली बता दूं। जिसमें आपने लैंग्वेज बहुत भरी है वो कोर्स फेल है, नहीं बिक सकता ऑनलाइन। ऑनलाइन पे वही बिकेगा जो आई कैप्चरिंग करेगा। और आई कैप्चरिंग क्या होती है, हमने सीखा है, पढ़ा है कि लर्निंग पिरामिड में टेक्स्ट जो है रिटेन नहीं होता, उससे लर्निंग ज्यादा नहीं होती। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब हम कुछ पढ़ रहे होते हैं या देख रहे होते हैं, तो जो कुछ हमारे देख रहे होते हैं सेंसेस से, वो उसको विजुअलाइज करके पिक्टोरियल फॉर्म में सेव करता है, पिक्टोरियल फॉर्म में, नॉट इन द टेक्स्ट फॉर्म। सबकॉन्शियस माइंड हमारा जानता भी नहीं है लैंग्वेज क्या होती है, टेक्स्ट में क्या है। वो हमने एक मीडिया क्रिएट किया है, रादर वो स्टोर उसी फॉर्म में करता है। तो हमें क्या है, इमेज, पिक्चर, वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं और उनसे ज्यादा लर्निंग होती है। एक मूवी देख के आ जाओ, 3 घंटे की स्टोरी बच्चे घर आके सुना देते हैं, और 16 की स्टोरी हमें आज तक याद है, रादर 3 घंटे की थी वो। 3 घंटे की स्टोरी आपको याद है, गीत याद है, बट अगर एक टॉपिक आपको पढ़ने को दे दिया जाए 10 पेज का, आप अगले दिन सवेरे नहीं बता सकते। इसका मतलब है सबकॉन्शियस माइंड हमारा कैप्चर करता है वीडियोस या इमेजेस। तो हमें क्या करना है, टेक्स्ट को बहुत सोच समझ के कम से कम देना है, कम से कम। जब भी आप ऑनलाइन टीचिंग में जा रहे हैं, आप ये ध्यान रखें, या ऑफलाइन भी आप दे रहे हैं, टेक्स्ट कम हो, कम टेक्स्ट। स्लाइड्स विद मल्टीपल पैराग्राफ्स, जैसे अभी मैं टेक्स्ट दे रहा हूं तो आपको लगा होगा ये क्या आ गया। Slides with multiple paragraphs of text have shown to significantly decrease the attention of the audience and thus the effectiveness of getting your message across. Paragraph में attention lose हो जाता है, and since we can't read and listen at the same time, this basically tells the audience to read directly off the slides and stop listening to you.
अब जब मैंने आपके सामने कुछ दे दिया तो आपने क्या किया, मेरा या तो सुनना बंद कर दिया, यहां से पढ़ रहे हो तो इंटरप्रिटेशन एक ही जगह से जा रही है, तो आपका ध्यान जो मैं बोल रहा हूं वहां से गया। वहीं अगर मैं इसके टेक्स्ट को कम करता तो आपका ध्यान मेरे शब्दों पे होता, और जब मेरे शब्दों पे आपका ध्यान है तो आप मुझे सुन रहे हो, लोकमान सिंह को सुन रहे हो, और आपको समझ में आ रहा है। मैं इन टेक्स्ट से ज्यादा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो अब आपको समझ में आया कि टेक्स्ट को बहुत मिनिमाइज करना है आपको अपने कोर्स में। स्लाइड्स को थोड़ा ब्रीथ होने दो। ब्रीथ का मतलब है उसको स्पेस छोड़ो। अब ये सिंगल लाइन लिखी है छोटी सी स्लाइड में, आपको कितना अच्छा लग रहा है, और इसी सिंगल लाइन को मैं लेट योर स्लाइड्स ब्रीथ में 1 घंटे तक एक्सप्लेन कर सकता हूँ और लोग मुझे सुनेंगे क्योंकि उनको ये अच्छा लग रहा है सामने। यहाँ उनकी निगाह टिके ना टिके वो मेरे को सुनेंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो स्लाइड्स को पूरा ना भरें, उसको थोड़ा ब्रीथ करने दें, थोड़ा स्पेस छोड़ें उसमें। इट लेट्स योर ऑडियंस लिसन टू यू। जितना स्पेस कम होगा, टेक्स्ट कम होगा, लोग आपको सुनेंगे जो वीडियो आप बनाने वाले। और स्लाइड्स को आप मैन्युस्क्रिप्ट ना बनाएं, बिल्कुल भर के आप बनाओगे तो कोई नहीं सुनने वाला। स्लाइड पे अगर आपने भरा है तो सिर्फ वो इसलिए कि वो आपको सिर्फ हेल्प करे कि आप टॉपिक्स को रिमाइंड कर लें, बट वहां टॉपिक्स को रिमाइंड करने का जैसा कोई काम है नहीं, बिकॉज टॉपिक्स रिमाइंड करना है तो आप साइड में डायरी रख लो, नोटपैड रख लो, उससे देख के आप रिकॉर्ड कर रहे हो। वीडियो रिकॉर्ड जब करना है, जब आप वॉइस ओवर दोगे आप अपने पीपीटी को, तो आप रिमाइंड बाहर से कर लो, पर सामने वाले को आप बहुत भरी हुई स्लाइड नहीं देंगे, उसे मैन्युस्क्रिप्ट नहीं बनाएंगे। ठीक है, विजुअली एंगेजिंग हो जाता है, आदमी की निगाह उसी में फंस जाएगी, वो थोड़ी देर उसी को पढ़ता रहेगा, आप क्या बोलोगे वो चला जाएगा उसकी निगाह से। ब्रेक अप योर बुलेट पॉइंट्स इनटू सेपरेट स्लाइड्स। अगर आपके पास एक से ज्यादा टॉपिक है तो आप कंजूसी ना करें, स्लाइड्स उसकी अलग अलग बना लें, दैट इज अ रादर गुड ऑप्शन। और टेक्स्ट कम, इमेज ज्यादा। इमेजेस से मोर देन 1000 वर्ड्स, मोर देन 1000 वर्ड्स। एक इमेज सारा किस्सा समझा देती है, सारी स्टोरी समझा देती है, वहीं उसको एक्सप्लेन करोगे तो आप पेजेस भर देंगे। ये देखिए, इसे देखते ही आपकी समझ में आ गया हाउ जिराफ वेंट देयर। इमेजेस टेंड टू कैच पीपल्स अटेंशन, लोगों की अटेंशन कैच करती है, एंड मेक द मैसेज मोर पावरफुल, ज्यादा पावरफुल बनाती है मैसेज, बहुत एंगेजिंग है। एंड नेक्स्ट, बिग इज ब्यूटीफुल। जब भी टेक्स्ट रखते हैं, हेडिंग रखते हैं, इट शुड बी बिग। अब यहां माइंड कम एंगेज होगा, बस बिग से उसको क्लैरिटी आ जाएगी एक बार में। तो आपको बिग रखना है हेडिंग्स को, या जो टेक्स्ट आप रख रहे हो उसको बड़े साइज में आप प्रेजेंट करेंगे। थिंक बोल्ड, इसको बोल्ड करके रखें ताकि एक बार में समझ में आए। व्यू एवरी स्लाइड एज एन एडवर्टीजमेंट। हर स्लाइड आपकी कुछ ना कुछ ऐसे कम्युनिकेट करती हो कि वो एक एडवर्टीजमेंट है आपका। ये देखिए, आपने ऊपर टेक्स्ट रखा, नीचे सूज रख दिए, बिल्कुल क्लियर मैसेज है। दैट शुड कैच द ऑडियंस अटेंशन। ये ऑडियंस के अटेंशन को कैच करता है। वाओ, कुछ स्पेशल रखो, इमेज भी रखी तो कुछ ऑड एसोसिएशन दी जो कुछ हटके हो, तो लोगों को आई कैच करे, लोगों के अटेंशन को पकड़े रखे वहीं, क्योंकि सामने आप नहीं पढ़ा रहे हो किसी को, वो आपसे सीख रहा है, तो उसके सेंसेस को कैप्चर करना है आपकी लर्निंग में। आपका लेसन उसके सेंसेस को कनेक्ट करे आपके साथ, तब उसको लर्निंग आएगी, तब वो आके आपके कोर्स को कहेगा, आप रिव्यू देगा, ये कोर्स बहुत अच्छा है, फिर लोग उसको खरीदेंगे। अदरवाइज वो ऐसे ही नॉर्मली चला गया सीख के, तो एक बार तो किसी ने पैसे खर्च कर दिए, बट योर कोर्स इज नॉट गोइंग टू प्रमोट इट। एंड नेक्स्ट, इन्फोग्राफिक्स आर ग्रेट। इन्फोग्राफिक्स का मतलब है जहां ग्राफ भी होगा और सूचना भी होगी। आपने टेक्स्ट थोड़ा सा लिखा भी होगा और उसके ग्राफिक्स भी बने होंगे। अगर 7 भी लिखना है तो इतना बड़ा लिख के दिखाओ, ये इन्फोग्राफिक्स हुआ। ये देखिए, हाउ शुड यू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन मार्क इतना बड़ा किया। यहाँ ये इन्फोग्राफिक्स आपकी दिखाई देती है, भले ही आपने टेक्स्ट लिखा पर अच्छा लगा। अब आप इन्फोग्राफिक्स से ये समझेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक है गेट इंस्पायर्ड। अब यहाँ क्या है कि आप दुनिया में नए आदमी नहीं है जो कोर्स बना रहे हो उस टॉपिक पे,
ज्यादातर लोग हम नए नहीं हैं, पर हम कुछ ना कुछ नए तरीके से उस कोर्स को पेश कर रहे हैं। मैं इसकी आपको स्क्रीनशॉट, क्या मैं आपको ये पीपीटी ही शेयर कर देता हूँ, दैट वुड बी रादर बेटर। मैं पीपीटी आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, आप उसको आराम से देखो, क्योंकि जब जब कोर्स बनाओगे ये चीजें आपको चाहिए होंगी। तो ये पीपीटी आज आ जाएगी आपको। तो आपको अब क्या करना है, अब इंस्पिरेशन लेनी है। तो आपके जैसे लोग बहुत सारे इस काम को कर रहे होंगे, उनको आप स्टडी करें। स्टडी करने के बाद वहां से कंटेंट निकालें, चोरी नहीं करनी है, कंटेंट निकालें। और फिर उस कंटेंट के साथ ये देखें, क्योंकि आपकी अपनी अकेली जिंदगी बहुत कम है किसी एक टॉपिक पे इतना काम करने के लिए। तो क्या करना पड़ेगा, आप पहले जो एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के जिन्होंने रिसर्च की है उस टॉपिक पर, वो डिलीवर किया है, उन्होंने देखो क्या किया है। अगर उसमें से रेडीली कुछ रेफरेंस निकलता है आपको, तो आपको क्या करना है, अगर एज इट इज कहीं यूज करना है तो रीयूज कर सकते हो, इफ इट इज नॉट ए कॉपीराइट इश्यू। अगर कॉपीराइट इश्यू नहीं है तो आप रीयूज कर सकते हो उसको, या रीमिक्स कर सकते हो। रीमिक्स का मतलब है कुछ उनका लिया, कुछ अपना लिया, ऐड कर दिया। जैसे इमेजेस बनानी है आपको, तो वो आप क्रिएट नहीं करोगे आर्ट वर्क, वो क्या करोगे, आप डू करोगे, यानी रीयूज करोगे उसको। आप लेंगे और उसको यूज कर लेंगे। आपको लगता है कि कोई इमेज ऐसी है जिसमें कॉपीराइट इश्यू आ सकता है, रीमिक्स करो, उस इमेज को आधी काटो, आधा अपना लिखो, उस पर थोड़ा कस्टमाइज किया, रीमिक्स हो गया। आपको लगता है कि कुछ मेरा स्पेशल है मेरे पास, देन यू क्रिएट इट फ्रॉम योर साइड, फिर आप क्रिएट करो। तो आपके कोर्स में तीनों चीजें जाएंगी, रीयूज भी करोगे, रीमिक्स भी करोगे, क्रिएट भी करोगे। तो आपको ये कॉम्बिनेशन बनाना है कि क्या मैं एज इट इज उठा सकता हूं, अगर मेरे से अच्छी चीजें वहां पड़ी हैं और कॉपीराइट नहीं है, तो उनमें से कितना पार्ट मैं इसमें रख सकता हूँ, सिंपल। और कितना मैं मिक्स करके रख सकता हूँ, और कितना मुझे क्रिएट करना है, बहुत सिंपल। ये 8 चीजें दोस्तों हमें ध्यान में रख के और पहली स्लाइड बनानी है। जो आपने नीड्स क्रिएट की, उस पर क्लाइंटेल को डिसाइड करने के बाद यही आज का होमवर्क है। मैं आपको एक स्लाइड, एक इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूं। ये देखिए, बहुत सिंपल सी स्लाइड है। ये मैंने एक एडवर्टीजमेंट डिजाइन करने के लिए बनाई है। इसको अगर मैं वीडियो की इमेज में वीडियो बना दूं इसका, तो वो इस प्रकार बनेगा। इसमें मैंने हर एक छोटी चीज को इन्फोग्राफिक्स में समझाया है। सिंपल। ये 7 स्लाइड की एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। इसको मैं वीडियो बना दूंगा और इसको पीछे से वॉइस ओवर दे दूंगा, तो मैं इसको आराम से 15 मिनट 20 मिनट तक का बना सकता हूँ। और इतना इजी है, बहुत कम टेक्स्ट के साथ मैंने इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया। तो ये आपके पास एक डेमोन्स्ट्रेशन है। अब मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा इससे रिलेटेड। आप अपना अनम्यूट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं इस डिजाइन पहले कोर्स के बारे में। और आज का असाइनमेंट ये है कि आज आप अपने कोर्स को स्ट्रक्चर करके और उसकी स्क्रिप्ट लिखकर उसके मॉड्यूल्स ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक करने के बाद पहला पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आज बना लेंगे। यानी हमारी क्लास परसों होगी, तो परसों से पहले इस वाले जो असाइनमेंट है इसमें कोई माफी नहीं है, आपको बनाना ही पड़ेगा। अगर ये वाला असाइनमेंट आपका कंप्लीट नहीं होता तो प्लीज, मतलब आपको उसका पेनल्टी पड़ना ही पड़ना है। तो ये असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो जिनके जो क्वेश्चन हैं वो प्लीज मुझे लिख के बताते चलें। टाइम कम है तो मैं जल्दी जल्दी आपके आंसर दे दूंगा। और मैं इसको बिल्कुल वेदांत जी इसको शेयर कर रहा हूँ। ये पूरा पीपीटी आपको शेयर होगा, आपको होना चाहिए, अदरवाइज आपको इनसाइट नहीं आएगा। और ये वीडियो भी आपको अपलोड हो जाएगा। फुल कोर्स इन पीपीटी। हाँ, पहले हम क्या करने वाले हैं आशीष जी, हम अपने पूरे कोर्स को डिजाइन करके स्क्रिप्ट कर लेंगे। स्क्रिप्ट करने के बाद एक मॉड्यूल हम डिजाइन कर रहे हैं जो एंट्रो डिजाइन करके उसको हम वीडियो फॉर्मेट तक भेज देते हैं, वीडियो बना देते हैं, उसको लॉन्च कर देते हैं।
एक अगर हम अच्छी तरह बना सके, बना पाए, बन गया, दूसरा बनाना बहुत इजी हो जाएगा। तो हम यहाँ जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, पहले एक को क्रिएट करेंगे और उसको अलग अलग तरीके से करेंगे। बाकी पूरा कोर्स ऐसे ही बनेगा। पूरे कोर्स में कहीं आपकी कोई पीपीटी रिकॉर्ड हो रही होगी, कहीं आप खुद आके सामने वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो वो कैसे करेंगे वो भी हम आगे करेंगे। पर ये एक ऑप्शन है कि आपको कोर्स क्रिएशन करना है तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे कोर्स बना के उसको वीडियो में कैसे फॉर्मेट बना के और आप उसे कोर्स की शेप में दे सकते हैं। बसंत चक्रवर्ती जी, आपने पूछा किस सब्जेक्ट पर और कितने स्लाइड तक पीपीटी बनाएं। पहला वाला जो आपका लेसन है उसको आप शॉर्ट करें। पहले मॉड्यूल को इंट्रो रखें जो बहुत अपीलिंग और इंटरेक्टिव बने, उसको आपको रखना है मुश्किल से 10 से कम स्लाइड का आप पहले मॉड्यूल पर, क्योंकि पहला मॉड्यूल 5 मिनट से ज्यादा का वीडियो, 5 मिनट से ज्यादा का वीडियो नहीं जाना चाहिए। तो 5 मिनट के वीडियो में 5 या 7 मिनट हार्डली हो, तो वो 5-7 आपकी जो स्लाइड्स होंगी, मैक्सिमम 10 स्लाइड्स आप उसमें करो पहले वाले में। आप अपने पूरे कोर्स को ब्रेक करो मल्टी मॉड्यूल्स में, पहला मॉड्यूल हल्का वाला क्रिएट करके दे, क्योंकि पहले में आदमी को ज्यादा एंगेज मत करो, वो उलझ जाएगा। हाँ रश्मिता जी, प्लीज शेयर वन डेमो। यस, मैं एक डेमो वीडियो का मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा इसका। हाउ शुड बी क्रिएट द इमेजेस विदाउट कॉपिंग फ्रॉम गूगल। यस, इमेज क्रिएट करना भी हम एक क्लास करने वाले हैं, वो हम इमेज क्रिएट करना सीखेंगे। अभी जो कोर्स बना रहे हो परसों तक, वो आप रीयूज कर सकते हैं। आप इमेजेस आप जो ले रहे हैं इंटरनेट से आप कुछ डाउनलोड कर लें जिसमें कॉपीराइट इश्यू नहीं हो, उनको रख सकते हैं। उनको कैसे कस्टमाइज करके आप अपनी कस्टमाइज इमेज बना सकते हो जिसको आप खुद कॉपीराइट करा सको। तो कहीं से इंस्पिरेशन लेके या कुछ आर्ट वर्क ऐड किया या एज इट इज कहीं से छोटी इमेज ली या उस इमेज का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, तो यू कैन डू इट। जी समी जी, मैं आपको अनम्यूट करूंगा अभी सर। दिस इज लाइक टीजर। नहीं, टीजर यू कैन से, पर हम किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। जो फ्रीली अवेलेबल है वही लेनी है। मेरा पर्पज ये कहने का है कि किसी की कॉपीराइट इश्यू है तो वो नहीं लेना। बट जो चीजें ऑलरेडी बनी पड़ी हैं तो उन पे आपको आर्ट वर्क करने की जरूरत नहीं है, उनको थोड़ा कस्टमाइज करो, इट कैन सर्व योर पर्पज। हाँ, पीपीटी बनाने के लिए बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, मैं लेता हूं सर। ये मैंने जो अभी लक्ष्मी जी, मैंने अभी ये जो स्ट्रक्चर बना के दिया, ये जो पीपीटी पूरी दी है, ये अपने आप में एक आपका मॉड्यूल का स्ट्रक्चर है, अपने एक मॉड्यूल का स्ट्रक्चर है। तो आपने जो स्क्रिप्ट बनाई है एक कोर्स की, अपने कोर्स की जो स्क्रिप्ट बनाओगे उसमें सिंपल आपको ये चीजें लिखनी है कि मेरा कोर्स है वैदिक मैथ्स। तो वैदिक मैथ्स के कोर्स में मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ, मैं आप ही के टॉपिक की बात करूँ। तो आपको स्क्रिप्ट में क्या लिखा, मेरे वैदिक मैथ्स में मेरे मॉड्यूल होंगे 60, क्योंकि वो जो भारती जी हैं उन्होंने 16 फॉर्मूले पे काम किया, तो वो 16 फॉर्मूले का एक एक लेसन आपके 16 हो गए। अगर आपको 2 अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हो तो वो 18 हो गए। अब एक एक को आप पावर पॉइंट स्लाइड में कन्वर्ट करोगे, तो पहले वाले को आप पावर पॉइंट स्लाइड में कन्वर्ट अभी कर दो। ये इतना सिंपल है। ये स्ट्रक्चर हो गया। तो मैं आपको मैं वैदिक मैथ्स का लक्ष्मी जी ग्रुप में भेज दूंगा, मैंने बनाया है वो, मैं आपको डाल दूंगा स्ट्रक्चर। वो बहुत सिंपल है। वो 16 लेसन जो आपने अपने कोर्स के डिजाइन किए कि मेरे 16 हैं, बस उनको लिख दो। दैट इज सिंपल। व्हाट आर सॉफ्टवेयर वी कैन यूज फॉर प्रिपेयरिंग वीडियोस, ये आगे की क्लास है अभी रघु रामालिंगम जी, इन पे हम बहुत काम करेंगे इन डेप्थ। यू कैन सजेस्ट सोर्सेज ऑफ टेक्स्ट कलर्स। यस, टेक्स्ट कलर हम डिजाइन करने वाले हैं। जब हम इमेज बनाने की क्लास करेंगे तो हम पूरे टेक्स्ट कलर्स को उसमें डिस्कस करेंगे। वो पूरा इन डेप्थ कोर्स है, मतलब वो लेसन है हमारा पूरा, कल परसों में हम करने वाले हैं उसको। इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्स और फर्स्ट मॉड्यूल 5-7 मिनट वीडियो, 5-7 मिनट का वीडियो बनेगा वो, हार्डली 2 मिनट का भी बन सकता है। तो उसके लिए आपकी जो इमेजेस हैं, ये जो स्लाइड्स हैं, वो लिमिटेड होनी चाहिए। अभी कोई फ्री वेबिनार है सर? बिल्कुल है, रात को 9 बजे फ्री वेबिनार है मेमोरी मार्केटिंग की।
बायोलॉजी सब्जेक्ट बहुत सब टॉपिक है, तो मैम बायोलॉजी इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको जितना प्रिसाइज होंगे, जितना स्पेसिफिक होंगे, किसी एक क्लास का या किसी एक टॉपिक को उठा के चलना पड़ेगा आपको पहले कोर्स बनाने के लिए। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड बनेगा ये। तो पहले एक सब टॉपिक ले लो कोई भी, उस पर आप वीडियो बनाओ। आज पावर पॉइंट ही करना है रघुरामलिंगम जी, सिर्फ आज पावर पॉइंट की क्लास है ये। आज का ये मॉड्यूल पावर पॉइंट पे ही बनाना है। अब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। समी जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ जी, कैसे हैं सर? हाउ आर यू? हेलो जी समी जी। हाँ जी, आप मेरे को कैन यू हियर मी सर? हाँ जी, मैं आप सुन पा रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा था सर कि मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आगे का है। जैसे कि ये पूरा हम मॉड्यूल और शेड्यूल बनाएंगे और पूरा कोर्स डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, तो हम इस कोर्स को किसी डोमेन पे रखेंगे ना? इस कोर्स को हमारा पर्पज ये है कि सर जो ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म है कोर्स की, उडेमी, टीचेबल, कोर्सेरा, तो यहाँ इस कोर्स को रखा जाता है जहाँ लोग आते हैं और अपनी सहूलियत के हिसाब से कोर्सेज को देख के वहां से वो परचेज कर लेते हैं और वहीं से वो पढ़ते रहते हैं। आजकल ये ट्रेंड है और से आगे ये ट्रेंड और बढ़ने वाला है। तो वहां आप उडेमी पे जाके। दूसरी चीज ये सर कि दूसरी चीज ये थी कि नहीं, वहां तो ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, क्योंकि वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे काफी लोग आते हैं कोर्सेज के सिलेक्शन के लिए और वहां से पिक करते हैं कोर्सेज को। लेकिन क्या हम इसको सेल्फ प्रमोट भी तो कर सकते हैं अगर हम इस कोर्स को डिजाइन करके अपनी किसी डोमेन पे डाल दें? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने देखा होगा कि अब हम आप अपने पोर्टल पे क्या करेंगे, पोर्टल पे आप पेमेंट लिंक डाल के वहीं कोर्स डिजाइन कर दिया आपने, अपने स्टोर रख दिया ऑनलाइन वेबसाइट पे, और वेबसाइट पे लोग आएंगे, आपने ट्रैफिक लिया और ट्रैफिक वहां आया और लोगों ने देखा कि आपके पास 8 कोर्स रखे हैं, इनमें से उनको कोई एक कोर्स चाहिए, वहीं पे किया और वहीं से आपको एक लेसन रोज उनको आना शुरू होगा, या वो सारे लेसन इकट्ठे देख सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो वो आप वहाँ सेल्फ। तो मेरा पॉइंट, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने एक डोमेन परचेज कर लिया shammikapoor.com फॉर एग्जांपल, तो मैं उसी के ऊपर अपने ये सारे कोर्सेज डाल सकता हूँ एंड पीपल कैन डालोगे people will come and see it there and preview it there and they can make payment and buy it from there. देखो सर, लोग आएंगे कम, लाओगे आप, लोग आते नहीं। वही आप डिजिटल मार्केटिंग कर करके लोगों को लाओगे, घुमा के अलग अलग सोर्सेज से हिट कराओगे ट्रैफिक को। ट्रैफिक आपके पोर्टल पे आएगा और इस पोर्टल पे आने के बाद फिर क्या करेगा, वो कोर्सेज देखेगा, वहां से खरीदेगा। हाँ जी, प्रीव्यू करेगा, उसके बाद परचेज करेगा। उसको पता है, आपने लिखा ऑफलाइन मेरा एक दिन का जो है मेरी डिलीवरी 12,000 रुपए की है और वही डिलीवरी मैं ऑनलाइन 1100 रुपए की दे रहा हूँ, तो आदमी कहेगा ले ले भाई 1100 के अपने घर दे बैठ। हाँ। तो मतलब ये एडवाइजेबल है कि एक डोमेन, ये एडवाइजेबल है कि एक डोमेन परचेज कर लिया जाए। करना ही पड़ेगा सर, कर लें, बिल्कुल एडवाइजेबल है। जितनी जल्दी अपने पर्सनल नाम से कर लें, वो ज्यादा ठीक है। फर्म के नाम से, अगर आप अपने को प्रमोट कर रहे हो, एज ए पर्सनैलिटी प्रमोट कर रहे हो, तो आप अपने नाम से खरीदें, और एज ए कंपनी प्रमोट कर रहे हो, आप खुद बैकग्राउंड में रहना चाहते हो, तो कंपनी के नाम से। तो आपके हिसाब से क्या चीज एडवाइजेबल है, मतलब सेल्फ डोमेन या कंपनी डोमेन? ये टॉपिक पूरा 15 मिनट का है, हम और आप फोन पे बात करेंगे। अच्छा ठीक है। हेलो सर। यस प्लीज। हम अगर किसी संस्था में काम कर रहे हैं जी, तो उस संस्था की लीगल परमिशन लेनी चाहिए? यहाँ ये मैटर आपका थोड़ा सा डाइसी है। किस सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं मुझे बताओ, तो मैं बताऊं कि लीगल परमिशन, अगर आप मुझे एज ए लीगल। सॉफ्टवेयर में नहीं सर, अभी हम ऐसे वीडियो बनाएंगे, पूरा कोर्स समझो बनाएंगे, YGS, नवनीत, ये जो ऐसे कोर्स है वैसा ये कोर्स तैयार होगा। जब हम किसी पोर्टल पे या मार्केट में डालेंगे तो संस्था कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेगी क्या? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने।
तो मैंने ये कहा था अपनी बात में कि कोई भी ऐसा कंटेंट हमें किसी का नहीं लेना जिसमें कॉपीराइट इशू हो। तो कॉपीराइट इशू से बचने के लिए, क्योंकि आज आपने कोर्स बना दिया और बिकना शुरू हो गया, 10 साल बाद पता चला किसी ने कहा कि तो मेरा मटेरियल था, आपने कैसे डाल दिया, तो वो कॉम्प्लिकेशन से आपको बचना पड़ेगा। बचने के लिए आपके पास सिंपल तरीका है कि एज इट इज कोई भी कंपोनेंट मार्केट का आपको एज इट इज कम यूज करना है। और अगर कोई इमेज आपने ली है तो मैं आपको बताऊंगा उस इमेज को कैसे चेंज करना है, ताकि कोई सॉफ्टवेयर ये नहीं पकड़ पाए कि साहब ये मेरी इमेज यूज किया। उसमें आपको उसको चेंज कर देना है। इमेज में जाके इमेज को काट के आपको कस्टमाइज कर देना है आपके हिसाब से, तो कुछ पार्ट आपका हो और कुछ पार्ट उसका हो, ऐसे कर सकते हैं। और टेक्स्ट जो ले रहे हो, जो टेक्स्ट या रेफरेंस लेके आप अपने पास रख रहे हो, उसमें या तो उसको क्रेडिट दो, कहाँ से लिया है। अगर क्रेडिट दे के आप यूज कर रहे हो तो ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा था, आपने नीचे लिख दिया अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। पर अल्बर्ट आइंस्टीन की लाइन लिख दी और आपने नाम लिख दिया आपका बालू गंगुर्दे, तो नहीं, वो प्रॉब्लम। तो वहाँ जब हम बनाने जा रहे हैं तो वहाँ हमेशा ये चीज है हमें ध्यान में रखनी है कि हमें पूरी उम्र, ये तो हमारी डेलीगेसी क्रिएट हो रही है कि हम पूरी लाइफ के लिए ये कोर्स बना रहे हैं, कभी भी कोई ऑब्जेक्शन किसी का नहीं आना चाहिए। तो इसलिए हमें बहुत तरीके से लेके जाना है, पर लेना भी है, ये भी सोचना है। वो एक पार्टिंग लाइन हमेशा सोच के रखनी है, इमेज भी लेनी है, वीडियो भी लेनी है, टेक्स्ट भी लेना है, रेफरेंस भी लेना है, बिकॉज हम क्रिएटर नहीं हो सकते हर चीज के। ये जो एकेडमिक किताबें है जी, राजस्थान बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, यूपी बोर्ड, एनसीईआरटी, इसके सिलेबस से आप कंटेंट लेंगे ना? बिल्कुल ले सकते हैं, आप जेनरिक कंटेंट उठा सकते हो, जेनरिक कंटेंट। हाँ, अपनी भाषा में आप वो प्रोड्यूस यस यस यस, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जितनी किताबें लिखी जाती हैं, आप समझते हो ये सब इनकी ब्रेन की क्रिएशन होती है? नहीं, रेफरेंस होता है, आपने अपनी भाषा में उसको एक्सप्लेन करना है। तो वो आप कर सकते हो, फिर किसी को कोई दे। कंटिन्यूअस कोई 3 लाइन मत लेना, नहीं तो सॉफ्टवेयर पकड़ लेता है। कंटिन्यूअस 3 लाइन अगर किसी की ले ली तो सॉफ्टवेयर फट से पकड़ लेगा। बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अल्पेश। ओके, ये तो म्यूट कर दिया ना। हेलो, यस डॉक्टर अल्पेश। या गुड इवनिंग सर। सर, जैसे हमारी बात भी हुई थी, और हमारे जैसे जो लोग टेक्नो से भी नहीं हैं, जो एबीसी सीख रहे हैं अभी टेक्नोलॉजी की, तो वे सबसे पहली दिक्कत पीपीटी प्रेजेंटेशन कैसे प्रिपेयर करना है, तो थोड़ा बेसिक गाइडलाइन अगर दे देंगे तो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा, मैं जल्दी से आपका इसका आंसर करता हूँ। और ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, कंप्यूटर पे जब भी जाएंगे आप तो वहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको एक एमएस वर्ड मिलेगा, एमएस एक्सेल मिलेगा, एमएस पावर पॉइंट मिलेगा। तो पावर पॉइंट को जब भी आप क्लिक करोगे तो ये ऐसे खुलेगा पावर पॉइंट, जैसे ये अभी मैंने ओपन किया। ओके, ये आपको दिखाई देगा। तो ये क्या है, ये आपकी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर स्पेशली बनाया गया है। अब इसमें आप बहुत सारी स्लाइड्स रख सकते हो, यानी एक एक चीज को एक एक स्लाइड पर सजा के रख सकते हैं। जैसे पुराने जमाने में पावर पॉइंट पे वो उस पर प्रेजेंटर पर रखते थे, एक स्लाइड रख दी फिर दूसरी रख दी, यानी आप पर्चे बना रहे हो अपनी बात कहने के लिए, बहुत लेमन लैंग्वेज में कहूं तो यू आर क्रिएटिंग द डॉक्यूमेंट्स, एक एक सीट बना रहे हो। तो ये सीट आप यहाँ से इंसर्ट करते जाते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी भी स्लाइडें रखो। फिर इस पे आपको जो लिखना है लिख सकते हैं। फिर यहाँ आपको कुछ इमेज रखनी है तो यहाँ इंसर्ट ऑप्शन है आपके पास, पिक्चर ला सकते हैं, क्लिप आर्ट से कुछ शेप्स ले सकते हैं, बहुत सारी क्लिप आर्ट में शेप्स हैं, फोटो एल्बम ले सकते हैं, कहीं से स्क्रीनशॉट ला सकते हैं, आप वीडियो रख सकते हैं, आप ऑडियो रख सकते हैं, चार्ट रख सकते हैं, आप शेप्स, ये ऊपर लिखा है कि आपके स्मार्ट आर्ट और शेप्स हैं, यहाँ स्मार्ट आर्ट रख सकते हो आप। ओके, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन, इसमें थोड़ा ट्रायल एंड एरर करोगे, बहुत हैंडी है यूज करने के लिए। और करने के बाद फिर इसको आप सेव कर लेंगे अपने पास, सेव किया कहीं, और सिंपली आपके पास प्रेजेंटेशन तैयार हो गई। अब इसमें जितना रिफाइनमेंट करते जाओगे उतनी अच्छी ये बनती जाएगी, इतनी हैंडी है। ठीक है सर।
और इसमें Okay, बाकी इसके जो एडवांस और भी इसके जो फंक्शन है वो मैं जब आप एक बार बेसिक बना लोगे ना कल, तो फिर मैं इसके एडवांसमेंट आपको समझाऊंगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट किसी का और कोई क्वेश्चन है? रश्मिता जी प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछ लें, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, क्योंकि मेरी हेलो लोकमान सर जी। सर ये जो आपने बताया पिक्चर का और स्क्रीनशॉट का, हम लोग कहीं से स्क्रीनशॉट लेके, मान लो एक स्लाइड है तो वहां से एक स्क्रीनशॉट लेके वही स्क्रीनशॉट को हम अपने पीपीटी में डाल सकते हैं क्या? आप ऐसा देखना कि उसमें कोई उसको कॉपीराइट इशू पेंट ना हो। में डाल के पेंट में अपने हिसाब से कट करके हमें यस, कर सकते हो, हेलो कर सकते हैं, कर सकते हैं। और एक और वीडियो हम लोग कैसे डाल सकते हैं? वीडियो का जैसे कहीं से हमें जैसे मान लो अभी मुझे आपको क्या करना है, अभी आप इमेजेस और टेक्स्ट को डिजाइन करें। मैं वीडियोस के लिए फिर अगली क्लास में आपको बहुत डिटेल बताऊंगा, तो वो बहुत डेप्थ है। मैं वीडियो हेलो। जरूर आप रख सकते हैं। यस प्लीज। ठीक है। हेलो। और आज का जो असाइनमेंट है हेलो। मैम, आज का जो असाइनमेंट है जो जिसमें हमें 3 या 5 स्लाइड बनाने हैं, जिसमें हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे। हाँ, मैक्सिमम 10 स्लाइड्स। हाँ 10 स्लाइड से। तो अपना टॉपिक का नाम देंगे, कौन से टॉपिक पे हम लोग कैसे क्या बना रहे हैं, जैसे आपने इंट्रोडक्शन का बताया है। फिर सेकंड पेज रहेगा, टॉपिक हमारा इंडेक्स क्या है, तो वो 4 या 5 रहेगा। फिर टॉपिक हमारा जो डिस्क्रिप्शन पोर्शन है, बेस्ड ऑन व्हाट आई एम यूजिंग माय पीपीटी, लाइक माय सब्जेक्ट, बेस्ड ऑन दैट 5 or 6 स्लाइड्स। इज इट लाइक दिस? यस यस यस। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। ओके। हेलो सर। हाँ जी हेलो। मैम। हाँ जी मैम, बताएं। हाँ सर, महाराष्ट्र स्टेट की जो बुक है बायोलॉजी की, तो उसमें ना क्लियर लिखा है कि तुम प्रिंट आउट नहीं ले सकते हो। अब मैंने क्या किया है कि उनके जो डायग्राम्स आई सर्च्ड आउट फ्रॉम द शटरबर्ग्स एंड एक्सेट्रा, and then I made my PowerPoint presentation. So will that be an objectionable thing? अगर उनके डायग्राम बनाए हुए हैं उन्होंने और उन्होंने डिजाइन किए हैं तो वो ऑब्जेक्शनेबल होंगे। नहीं सर, मैं उनके जो डायग्राम है टेक्स्ट बुक में जो है वो मैंने शटरबर्ग वगैरह से इमेजेस निकाले, सेम वहीं से वो लोगों ने उठाए हैं। तो फिर आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं, ले सकते हो। क्योंकि मैंने टेक्स्ट बुक को तो हम कर ही नहीं सकते, यू कैन नॉट प्रिंट और ठीक है, तो वो ऑब्जेक्शनेबल नहीं होगा ना? नहीं, वहां से ऑब्जेक्शनेबल नहीं होगा अगर फ्री इमेजेस आपने वहां से लिए। हाँ, मैंने शटरबर्ग वगैरह से, बिकॉज आई सर्च्ड आउट ऑल द इमेजेस व्हिच वर इन द टेक्स्ट बुक। हाँ, टेक्स्ट बुक तो वैसे ये नहीं हो, मतलब उन्होंने लिखा है कि यू कैन नॉट प्रिंट। हाँ ठीक है, फिर वहां से नहीं ले, आप इंटरनेट से ले लेंगे। मैंने इंटरनेट से ही लिया है तो। यस यस, थैंक यू। हेलो सर। यस प्लीज, यस प्लीज। हेलो हेलो, कैन यू हियर मी सर? यस यस, आई एम हियरिंग। नमस्कार सर, आई एम डॉक्टर सुनील हियर। अच्छा, मेरा टॉपिक और थोड़ा सा बैकग्राउंड थॉट अनकन्वेंशनल है, इन द सेंस एज आई हैड डिस्क्राइब्ड इन माय फर्स्ट असाइनमेंट। ANC क्लास का मतलब होता है एंटीनेटल क्लासेस फॉर पेशेंट्स। देखा जाए तो टायर 2 और टायर 3 सिटी में जो अभी एजुकेटेड लेडीज हैं, जो वेबसाइट आई मीन इंटरनेट पे कंटेंट्स ढूंढते रहते हैं, ये जो ANC एंटीनेटल क्लासेस होते हैं प्रेगनेंसी में, दैट हेल्प्स देम अ लॉट थ्रू आउट द जर्नी ऑफ प्रेगनेंसी। सो मैंने ऐसे सोचा कि टू बी वेरी सिंपल, आसान भाषा में 9 मंथ्स के अगर हम 9 मॉड्यूल बनाते हैं तो एक एक मंथ में उनको डिटेल चीजें समझाई जाएंगी, हेल्थ इश्यूज रिगार्डिंग बेबी, इमरजेंसीज, ऑल दैट। सो यही मुझे आपसे वन एंड ऑन डायरेक्ट कन्वे करना था एक बार। तो आई वांट योर फीडबैक इन जनरल। तो अभी मैं जैसे आपने आज बताया वैसे एक इंट्रो पीपीटी प्रेजेंटेशन हम बनाएंगे, बिकॉज दिस इज नॉट कन्वेंशनल टीचिंग पर से अभी और इस पे टू बी वेरी फ्रैंक, वर्नाक्युलर लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में यूडेमी में मैंने देखा कुछ भी अवेलेबल नहीं है। नहीं होगा। और आसान भाषा में मैं ऐसे बोलना चाहूंगा कि आई वांट टू राइट अ बुक ऑन दिस, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है। तो अगर एक हम बुक बनाते हैं हेल्थ रिलेटेड बुक फॉर हेल्पिंग प्रेग्नेंट वुमन, तो उसका ही बेसिकली कोर्स भी बना रहे हैं जो एक महीने में लेडीज खुद खोल के एक मॉड्यूल देख सकते हैं। तो ठीक है, आप उसे बना सकते हो, आराम से ले सकते हो। हाँ, ओके सर इमेजेस जो आती हैं, जो फ्री इमेजेस आती हैं जो इंटरनेट में, वो तो हम ले सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल ले सकते हो, फ्री इमेजेस सर ले सकते हो। ठीक है सर, तो अभी आपके और जो क्वेश्चन है प्लीज मेरे को या तो सुबह फोन पे पूछ लेंगे या ग्रुप में डाल दो। मैं आपका असाइनमेंट आज लिख के ग्रुप में डाल देता हूँ।
तो आप करो तैयारी और देखो परसों तक ये स्किल ऐड करो कि आप तो सैंपल जरूर कर दीजिएगा। जरूर डाल दो। ओके सर, ओके, थैंक यू और डेमो श्योर प्लीज शेयर। श्योर डेमो और सैंपल मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू।